हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम लेक्चर 3। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बारंबार पेपर में पूछी जाती है और रेलवे में इनके कम से कम एक या दो क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं। तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यदि समांतर श्रेणी एक बार आपने पढ़ ली, कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन नहीं बचेगा। सीजीएल में, सीपीओ में भी इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं अक्सर। कोई से भी एग्जाम में ये आ सकता है, ये नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, कोई से भी एग्जाम में आ सकता है। तो समांतर श्रेणी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से पढ़ना है, एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो कि उसमें क्वेश्चन ना बचे। ये पढ़ने का रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है भगते दौड़ते पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना बचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और जिससे कि घंटी भी बजा दे, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको तभी तो पता चलेगा। तो देखते हैं समांतर श्रेणी है क्या, किस तरीके से पढ़ते हैं समांतर। देखो, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान अंतर, समान अंतर, जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। जिसमें अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि 1, 5, 9, 13, इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं। ये क्या है, कितने का गैप है, कितने का अंतर है, 4 का। 4 का अंतर है, सब में 4 का अंतर है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। और इस तरीके से जैसे कि 2, 4, 6, 8, जितनी विषम संख्या है सारी क्या है, समांतर श्रेणी में है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये भी क्या में है, समांतर श्रेणी में। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी क्या में है, समांतर। क्योंकि सब में अंतर समान है। देखो, एक का अंतर है सारे में, सब में एक का, यहाँ सब में 2 का अंतर। अंतर समान होना चाहिए। जहाँ यहाँ सब में 2 का अंतर, जहाँ भी अंतर सेम होगा वहीं बनेगी समांतर श्रेणी। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से, इसे मिटा दिया जाए कि अंतर समान होना चाहिए। जैसे प्रथम पद, मान लो ये कोई श्रेणी है ए, ऐसे दिखाया जाता है किताबों में, आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इस तरीके से चले जाते हैं हम, ठीक है। तो ए बोला जाता है प्रथम पद। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ए प्रथम पद है और डी है कॉमन डिफरेंस सार्वांतर। ये कॉमन डिफरेंस है सी डी सार्वांतर। कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस सी डी सार्वांतर। क्लियर है। इसके बाद अब आप खुद बताओ, ए प्रथम पद, तो सेकंड, ये जो डी निकलता है ना, ये निकलता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरीके से निकलता है। क्लियर है। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे है। और इसके बाद जो फॉर्मूले बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चलो देखते हैं इसके बाद। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक होता है अंतिम पद, एल। एल सबसे लास्ट में होता है, उसे बोलते हैं लास्ट टर्म, एल अंतिम पद। तो आप खुद बताएंगे फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला टी एन, ये फॉर्मूला nवें पद का है। कौन सा पद, nवां पद। nवां पद पूछता है, कोई सीरीज दे देगा, सीरीज में पूछ लेगा 50वां पद बताओ, 100वां पद बताओ, 60वां पद बताओ, 80वां पद बताओ, कोई सा भी पद बताओ। तो nवां पद, तो Tn बराबर a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, ये होता है nवां पद। n है nवां पद, जैसे 20वां पद तो n20, 30वां पद बताओ n30, इस तरीके से। a है प्रथम पद और d है कॉमन डिफरेंस सार्वांतर, जो सब में अंतर समान है। तो आप nवां पद बिल्कुल इससे निकाल लोगे। और बहुत सी बार अंतिम पद भी पूछ लेता है। अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद को बोलते हैं l। अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसको बोलते हैं l। अंतिम पद, तो अंतिम पद l बराबर होगा, nवां पद अंतिम पद के बराबर भी होता है, l बराबर a+n-1 इंटू डी, ये अंतिम पद भी यही होगा। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। इसके बाद श्रेणी, जैसे मान लो कोई 3 संख्या है a, b और c,
ए बी और सी ये समांतर श्रेणी में हैं, तो समांतर श्रेणी में आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट बी माइनस ए बराबर थर्ड माइनस सेकंड सी माइनस बी, इस तरीके से होता है। तो b इधर जाके 2b हो जाएगा, तो 2b बराबर a प्लस सी, ए प्लस सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। यह समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लो ये है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 इस तरीके से है। तो आप खुद बताएंगे यदि कोई श्रेणी एपी में है तो दो ओरे धोरे का जो इसका आप औसत निकाल दो, ओरे धोरे का मीन निकाल दो, औसत निकाल दो 3 और 7 का, 7 प्लस 3 बटे 2 ऐसी तो निकलता है औसत, तो 5 ये बीच का आ जाता है। हमेशा ओरे धोरे का निकाल दो, बीच वाला खुद निकलता है। तो 7 और 11 18, 11 और 7 18, 18 बटा 2, 7 प्लस 11 बटा 2 इज इक्वल टू 9। जैसे यहाँ 13 था, यहाँ 13 आएगा, तो 11 आपको ये निकालना, यहाँ 13 आएगा, और आपको इसका निकालना इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का 9 और 13 कितना होगा? 22, 22, 22 बटे 2 11। क्लियर है? तो कभी भी दो संख्याएं दे दे, मान लो कोई भी क्वेश्चन है दे दिया ए बी सी ए पी में है, तो बी बराबर डायरेक्ट आप याद रखो ए और सी का औसत, ए और सी का औसत ये निकाल दो आप। क्लियर है? तो बी का मान निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन करते भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे। अभी एनवा पद बता रहा हूं, फिर योगफल बताएंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई। आप पढ़ो, तो यदि आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग सिखा दूंगा, इस तरीके से सिखा दूंगा, कभी भूल भी नहीं सकते आप। क्लियर है? जैसे कि आप क्वेश्चनों की बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 12x 18, ये दे दिया, मान लो ये कह दिया एपी में है, एपी में है, ये दे दिया, ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? बड़े ही प्यार से सोल्व करेंगे। आप कुछ मत करो, पहले और लास्ट के का औसत निकाल दो, ये x का ही तो मान निकलता है बस। x बराबर पहले और लास्ट के का 12 प्लस 18 बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 15। तो x कितना आएगा? 15। या तो आप ऐसे करो, नहीं तो अब से पहले आप ऐसे करते होगे, सेकंड माइनस फर्स्ट x माइनस 12 बराबर थर्ड माइनस सेकंड 18 माइनस x, बात वही है। तो 2x बराबर 18 12 30, x बराबर आ जाएगा 15। आप ऐसे भी कर सकते हो, परंतु ये ज़्यादा अच्छा है। और इधर का औसत निकाल दो, बीच के निकलता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में लिखा हुआ है 12 2x माइनस 1 18। एक क्वेश्चन है 12 2x माइनस 1 और 18, ये बोल दिया एपी में है, एपी में है। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? आप खुद बताइएगा। बीच वाले का मान निकालना भाई। जब तीन संख्याएं एपी में होती है तो बीच वाले का मान डायरेक्ट ही निकलता है। तो 2x माइनस 1 का मान डायरेक्ट ही निकाल दो। इनका औसत और धोरे का औसत कितना हो जाएगा? 12 प्लस 18 बटे 2, तो कितना होगा? 12 18 30 बटे 2 15। तो 2x बराबर हो जाएगा 15, एक इधर जाके प्लस का 16, तो x बराबर 8, x बराबर 8। कितना आसान है, सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कोई श्रेणी दे दी और उसमें कोई सा पद पूछ लिया, यदि आपको प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, दोबारा वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर? इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया श्रेणी 4 9 14 19, ये दिया गया है श्रेणी 4 9 14 19, इस तरीके से दिया गया है भाई। 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है? का कौन सा पद 109 है? ये निकालना जी। का कौन सा पद 109 है? कहने का मतलब n का मान निकालना है इसमें, और ये l दे दिया अंतिम पद। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 9 14 19 इस तरीके से। बाद में यो 109वां पद जो पड़ेगा ना लास्ट में, ये कौन सा है? n क्या है? ये कौन से नंबर पर आ रहा है? ये क्लियर है? ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप खुद बताएंगे अंतिम पद। ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने, nवा पद बराबर अंतिम पद भी होता है। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। l क्या है? 109, और a कितना है? 4
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना जी, सर्वांतर देखो इसमें, सर्वांतर 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 19 में से 14 गया 5, तो 5 5 का है ना, 5 5 का है तो 5। क्लियर। तो आप खुद बताएंगे, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 109 में से 4 गया 105 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो ये इससे कट जाएगा, 5 से 21 बार 21 और एक आगे प्लस के, n बराबर कितना हो जाएगा 22। n बराबर 22। कितना प्यारा सा उत्तर है, n बराबर कितना आया 22। तो ये 109 कौन सा पद 109 है, तो 22वां पद। कौन सा पद, 22वां पद। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जरा देखते हैं। आसान है भाई, बस तरीका पढ़ने का आपको पता होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा 201, 208, 215 कैसी भी सीरीज दे दे आपको, 201, 208, 215, 201, 208, 215 इस तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया, 215 और लास्ट में लिखा हुआ है 369। 369 में कुल कितने पद है, में कुल कितने पद है भाई, में कुल कितने पद है, तो n का मान पूछ लिया, अंतिम पद दे दिया l। आप खुद बताएंगे a कितना 201 और n कितना, देखो डिफरेंस 208 में से गया 7, 15 में से 8 गया 7। क्लियर है, तो AP में है ना, तो d बराबर कितना आया, कॉमन डिफरेंस 7। तो n कितना l दे दिया इसने 369। तो आप सब जानते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना 369 बराबर a है 201 प्लस n माइनस 1 डी कितना 7। 369 में से 201 करो, 9 में से क्या 8, 6 का 6, 168 बटे 7 बराबर n माइनस 1। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, n कितना आ गया 25। n कितना आ गया जी 25। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, तरीके से करता है टाइप टू टाइप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहा, समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता, वीडियो जल्दी लग रही है आपको, जल्दी फास्ट चल रहा है, तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कुछ जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन में क्या कह दिया इसने कहा 3, 9, 15 में 3, 9, 15 इस तरीके से दे रखा है। 21वां पद बताओ, 21वां पद बताओ, 21वां पद। तो आप खुद बताएंगे यहाँ पर कितने कितने का गैप है, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 9 गया 6। क्लियर है, तो a बराबर प्रथम पद कितना है भाई 3 और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 9 में से 3 जाके 6। 21वां पद n 21 पूछ लिया भाई, 21वां पद क्या होगा, n दे रखा 21, 21वां पद पूछ लिया, तो t 21 nवां पद, तो nवां पद तो आपने पढ़ा ही है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 21वां पूछ लिया, t 21, n 21 है, a कितना 3 प्लस 21 में से एक गया 20, डी कितना 6, तो कितना आ गया 20 छिक्का 120 और 3 123। कोई डाउट बताओ, कोई डाउट हो तो आपको बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। कौन सा कितना आ गया 123। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन एपी में भी है और जीपी में भी है, नहीं एपी में है, इस तरीके से दे रखा। जैसे क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 5, 10, 15 में 5, 10, 15 इस तरीके से 20, आगे 20 आएगा। 5, 10, 15 में 100वां पद बताओ, में 100वां पद बताओ। यदि डायरेक्ट गुणांक आ जाते हैं ना, डायरेक्ट गुणांक जैसे कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, ऐसे डायरेक्ट गुना आ जाते हैं, गुणांक आ जाते हैं, तो आप 100वां पद डायरेक्ट निकाल दो, 5 की 100 में गुना कर दो, 5 गुना 100 इज इक्वल टू 500। जब गुणांक आ जाए जब ही करना है, स्टार्टिंग से बात कहेगा और गुणांक आ जाएंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या ऐसे करो आप, ए कितना डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट करूंगा जरा। 100वां पद पूछा तो टी 100 बराबर ए प्लस 99 डी, ये होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप खुद बताएंगे ए कितना 5 प्लस 99 कितना, 99 तो 99 ही है, डी कितना अंतर 5 5 का अंतर है। तो आप खुद बताएंगे जरा, 5 नेम 45, ये 5 प्लस 5 नेम 45, 5 नेम 45 और 5 50, कितना आ गया
5 ने 45, 4, 5 ने 45, 4, 49, ये होगा 495 और 5, 500। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं यदि स्टार्टिंग से दे रखा है। गुणांक है जब करेंगे, जब गुणांक होगा, नहीं तो ऐसे ही करेंगे। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह दिया जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना इंपॉर्टेंट है और क्या कह दिया इसने। 6 में कहा है इसने, ये 6 था जी, 6 था ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है -10 -6, -10 -6 -2 और 2, इस तरीके से दे रखा है भाई। और इसने पूछ लिया 20वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 20वां पद T20। तो 20वां पद पूछ लिया तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन रही होगी T20 डायरेक्ट A + 19D, A + n-1 इंटू डी होता है ना, तो A + n है 20 - 1 19D डायरेक्ट। तो आप पहले ये बताओ A कितना, -10 और D सार्वंतर, सार्वंतर सेकंड माइनस फर्स्ट। आप ऐसे चेक कर लो, -6 -10, जब माइनस माइनस की गुना होगी प्लस का हो जाएगा, 10 में 6 गया 4। क्लियर है। ऐसे भी देख सकते हो आप D बराबर 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, ऐसे D 4 आ जाएगा। डायरेक्ट रख दो यहाँ पर। A कितना है भाई, A है -10 प्लस 19 गुना D कितना आया 4, 19 चौक 76, 19 चौक 76 और 76 में से 10 गया 66, कितना आ गया 66। क्लियर है। आप खुद बताएंगे, देखो A -10 D 4 D 4, तो D 4 आ गया, 20 A + 19D, A कितना -10, 19 गुना 4, 19 चौक 76, 76 में से 10 गया 66। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही पढ़ना है जैसे बिल्कुल क्लास में पढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं जी। जैसे एक क्वेश्चन कह दिया √2 कोमा √2 कोमा √18, इस तरीके से दे दिया, √32, ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं रूट देख करके। इसके बाद करनी पढ़ाऊंगा जी सर्च करनी में 10वां पद बताओ, में 10वां पद बताओ, कोई सा पद भी पूछ सकता है तो में 10वां पद बताओ। आप खुद बताओ, पहले इसे ठीक बना लो, रूट के बाहर जो निकल सके उसे पहले निकाल लेना चाहिए। जैसे √2 है, इसे आप लिख सकते हो √8 को लिख सकते हो 4 दूनी 8, 4 का 2 बाहर आ जाएगा 2 √2। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 का 3 बाहर आ जाएगा 3 √2। 32 को लिख सकते हो 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आ जाएगा 4 √2। इस तरीके से 10वां पद। तो आप यहाँ जरा चेक करो, AP है ना, देखो इसमें से 2 √2 में से 1 √2 गया, क्या बचा, क्या बचा, √2 बचा ना। इसमें से ये घटाया 3 √2 में से 2 √2 तो AP में है। क्लियर है। तो A बराबर कितना होगा √2, A बराबर √2 और D बराबर सार्वंतर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरीके से 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2, 1 √2। और यहाँ पर 10वां पद T10, ये हो जाएगा A + 9D। 10वां पद पूछ रहे A + 9D, तो A कितना √2 प्लस 9 गुना D कितना √2, तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10 √2, बस 10 √2। क्लियर है। वैसे भी आपको पता चल रहा होगा, पहला पद √2, दूसरा 2 √2, तीसरा 3 √2, चौथा 4 √2 और 10वां 10 √2, परंतु देख लेना चाहिए प्रोसेस क्या है। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यदि अंत से पूछ ले, कभी कभी अंत से भी पूछ लेता है और बच्चे गलती कर जाते हैं, करके नहीं आते भाई, बिल्कुल आसान है, अंत से भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में अंत से पूछा है भाई, अंत से। 9 में देखते हैं क्या कहा इसने, अंत से कैसे पूछ लिया, इसकी कैसे हिम्मत हुई अंत से पूछने की। इसने कहा 6, 10, 14 और 82, 6, 10, 14 और 82। जिन बच्चों को रेलवे का पेपर देना है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ के चले जाना। का अंत से 12वां पद बताओ, का अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे। अंत से जब कहे
तो आपको अंत से ही निकालना है। क्लियर है? अंत से 12वां पद, यही तो कहा जी इसने क्या कहा 6, 10, 14 और ये 82 दे रखा ना लास्ट में, नहीं ये 82 लास्ट में है, ऐसे ये लास्ट में 82 दे दिया इसने। क्या दे दिया इसने? 82, बिल्कुल 6, 10, 14 और 82 का अंत से 12वां पद। अब आप एक बात बताओ, हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए आरंभ से किए ना, अब का अंत से पूछ लिया, तो आप अंत से इसे शुरुआत इसे ऐसे करके लिख दो, इसे ऐसे करके लिखो आप, अंत ऐसे अपना हिसाब से बना लो 82 और यहाँ लास्ट में 14 पड़ेगा, यहाँ 10 पड़ेगा, यहाँ 6 पड़ेगा, इसे सही करके लिख लो आप। आपका काम है सही करके लिखने का। जब भी अंत से पूछेगा तो आप इसे सही करके लिखो, शुरू से लिख दो इसे करके 12 फिर डॉट 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 82 डॉट 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 14 10 6, आपने ऐसे करके लिख लिया सही करके। अब आप एक बात बताइए, आपको ये क्या नजर आ रहा? 82 आ रहा, और डी क्या नजर आ रहा है? डी क्या नजर आ रहा है ये बताएंगे। डी क्या नजर आ रहा जी? डी देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब इस तरीके से 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 इजिकल टू -4, 6 माइनस 10 और 10 माइनस ऐसे देख सकते हैं 10 माइनस 14 -4, इस तरीके से। तो 12वां पद पूछ लिया T12 ये हो जाएगा A + 11D, A + 11D। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट लगा दो A कितना जी? हाँ 82 प्लस 11 गुना D कितना? -4, 11 चौक 44, तो 82 माइनस 44, 12 में 4 जाके कितना बचता है भाई? 8 और 7 में 4 गया 3, कितना आ गया? 38। क्या 38 ऑप्शन में है हमारे? बिल्कुल सही है। तो किस तरीके से करेंगे आपने देख लिया, यदि अंत से पूछता है तो बिल्कुल आराम से करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, जिससे आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं अंत से वाला, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये देखो आपको पढ़ना किस तरीके से है, बस इस तरीके से आपको कोई भी चैप्टर है इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई गलती होगा ही नहीं, मेरा विश्वास है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसने कहा जैसे क्वेश्चन है 10, 7, 4, 10, 7, 4, इस तरीके से डॉट 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 10, 7, 4 -62 और इसने क्या कह दिया भाई? अंतिम से 11वां पद, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद बताना जी, अंत से। तो इसे आप सही करके लिख लो ना, आप इसे ऐसे लिख दो -62 डॉट 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 4, 7, 10, ऐसे करके लिख लो आप। A बराबर कितना? -62, D सेकंड माइनस फर्स्ट ये 7 - 4 इजिकल टू 3, या 10 - 7 इजिकल टू 3। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। 11वां पद पूछा तो T11 बराबर होगा A + 10D, A + 10D। A कितना? -62 प्लस 10 गुना D कितना? 3, 10 दिया 30, तो 30 में से 62 घटा दो, माइनस के बचेगा ना, छोटे में से बड़ा घटा रहे, तो 2 32 बच गया ना, वो भी माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे इसलिए माइनस का ऑप्शन में है। बिल्कुल है जी -32। तो यदि अंत से पूछे आप अंत से भी निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी किस तरीके से 11 को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कह दिया इसने कहा किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आता रहता है, 12वां पद 70 है, 12वां पद 70 है, चौथा पद 14 तथा 12वां पद, चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद बताना जी क्या होगा, तो आप खुद बताएंगे। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो T4 चौथे पद को ऐसे लिख सकते हो A + 3D, डायरेक्ट लिखो ना, बराबर 14। 12वां पद, तो T12 को लिख सकते हैं A + 11D, बराबर कितना? 70। तो इसने प्रथम पद A पूछ लिया, कितना आसान है।
ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है, बच्चे नहीं करते घटाने पर। जब सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 11d में से 3d गया 8d, 70 में से 14 गया 10, 10 में से 4 गया 6, 56, कितना 56 बचेगा ना, बिल्कुल 56 बचेगा। तो d बराबर कितना आ गया, 8 सते 56, d कितना आया 7। यदि डिफरेंस पूछता कॉमन डिफरेंस तो 7 आता, परंतु कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा, इसने पूछ क्या लिया a, तो a d यहाँ लगा दो आप, d यहाँ लगाना जरा, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस के कितना जी d 7, 7 या 21, तो -7। बस इतना सा क्वेश्चन है, क्लियर है, कितना आसान है, आपने देख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक के पूछे गए सारे करा दूंगा। मैंने कहा है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पर आप करने वाले चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा इसने अब योगफल की बात करते हैं, तो जरा कुछ क्वेश्चन योगफल के कर लेते हैं हम। योगफल का देखो जी, जैसे कि योगफल की बात करते हैं, आप एक बात बताएंगे, एक बात बताओ आप मुझको, जैसे कि कोई श्रेणी है उसका योगफल निकालना है, तो n पदों तक का योगफल, s फॉर सम, n फॉर n पदों तक का योगफल, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, याद कर लेना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a है प्रथम पद, n है nवां पद, d है सर्वांतर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, Sn ऐसे भी कर सकते हैं, n/2 इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये अंतिम पद के बराबर होता है ना, होता है, अभी तो बताया था। तो आप Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये भी इसी का रूप है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लेना, इनकी ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, योगफल में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना जरा, इन्हें नोट कर लेना। अब जैसे जितने भी योगफल के फॉर्मूले बनकर के आते हैं वे कैसे बनते हैं, ये जो ये फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के और तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं के, यहीं से तो बन के आया योगफल। ठीक है, तो वे डायरेक्ट हो जाता है उनमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2, विषम संख्याओं का n², सम संख्याओं का n+1। तो अब जो जिनमें सम विषम प्राकृतिक नहीं है उन्हें कैसे करेंगे, उन क्वेश्चनों को देखना है। क्लियर है। अब जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे कोई गुणांक वाले क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लो 3 का गुणांक है, 3 + 6 + 9 + 12 + 16, इस तरीके से +300। तो आसान है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में आपको एपी लगा के चाहो, चाहे एपी से कर दो आप, चाहे ऐसे कर दो, 3 सारे में कॉमन है, 3 का गुणांक है सारा, तो 1 + 2 + 3, यदि गुणांक वाला सब 1 का गुणांक हो, इस तरीके से +4 प्लस इस तरीके से 12 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा 15, क्योंकि 3 3 के गुणांक है ना सारे, प्लस यहाँ कितना बचेगा 100, 3 कॉमन कर लिया, जब 3 कॉमन कर लिया तो इस तरीके का बचेगा। तो इसका डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं, 3 गुना n कितना 100 गुना 101/2, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 2 से क्या बार कट गया 50 बार, 2 से क्या बार कट गया 50 बार, तो ये कितना आ जाएगा 3 गुना कितना आ गए 0 50 50 50 50, तो ये कितना आ जाएगा, गुना करना 3 की, 0 3 पंजे 15, 1 3 0 1 3 पंजे 15, 3 0 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 15 150, 15 150, ये आएगा इसका योगफल। अब यदि आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो फॉर्मूले से कर लेना, देखो ऐसे ज़्यादा सही है। ये गुणांक वाले जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना। मान लो कल को एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे, कोई से भी गुणांक आ जाए, चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5 10 15 20, गुणांक वाले जो क्वेश्चन होंगे वे ऐसे ही करने हैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे 500 या 1000 कुछ भी कह सकता है। तो 5 सारे में कॉमन हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 इस तरीके से 100 पंजे 500, 5 गुना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लगा दो, सिंपल। क्लियर है। परंतु आप इस क्वेश्चन को वैसे करना चाहते हैं, अभी जो मैंने 3 वाला दिया था उस क्वेश्चन को आप कैसे इस तरीके से करना चाहते हैं, 3 6 9 12 15, इस तरीके से यहाँ कितना था 300। आप यदि इसको
ए पी का योगफल लगा के करना चाहते हैं। तो आप खुद बताइएगा ए कितना है भाई 3 प्रथम पद, डी सब में कितने का 3, 3 का अंतर है ना, तो डी कितना होगा 3, डी 3। अंतिम पद एल कितना, एल है 300, यह है अंतिम पद, यह है अंतिम पद। एल कितना है 300। एन कितना, एन कितने पद है, तो एन कितना जी 300 को यहाँ तो डायरेक्ट ही हम निकाल देंगे, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 100। नहीं तो एन निकालने का तरीका ये है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर कितना 300 बराबर ए कितना 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 3। ठीक है, 3 लिख दो यहाँ पर। तो 3 से 3 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ तो 3 कॉमन आ जाएगा, या 3 कॉमन कर दो, 3 से 100 बार आ गया, 100 बार आ गया, यहाँ 1 बचा, तो 100 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एन कितना आ गया 100। ऐसे निकालते हैं भाई, जहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते वहाँ पर एन ऐसे निकालना है। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको निकलवाऊंगा तो ऐसे निकालना है, जहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर यहाँ डायरेक्ट निकाल दे ये चीज़ें। तो आप डायरेक्ट योगफल का फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। एन कितना 100 का आधा 50, ए कितना 3 प्लस एल कितना जी, एल कितना 300, तो कितना आ गया 50 गुना 303। आप खुद बताएगा 0, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 150, वही आया ना, बिल्कुल वही आएगा, अलग नहीं जाएगा। तो जो गुणांक के क्वेश्चन होते हैं आप उनमें से कॉमन लेकर के ही करना ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो इस तरीके से करते हैं। जो गुणांक के नहीं होंगे उन्हें ऐसे ही करेंगे, उसी तरीके से एल निकलेगा, सब कुछ ऐसे ही करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो गुणांक का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो गुणांक वाले में गुणांक कॉमन लेकर के आप विषम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसने कह दिया 5 8 11 14, 5 8 11 14 और लास्ट में क्या दे दिया जी, इसने कहाँ तक पूछ लिया भाई 38 प्लस 38, ये प्लस के निशान है। योगफल बताओ या फिर प्लस के निशान दे देगा बीच में ऐसे। जरा आप 1 मिनट ट्राई करना, ट्राई करो प्लीज, ट्राई करो जल्दी जल्दी ट्राई करो प्लीज। एपी में है ये बात, आप शुरू में ही चेक कर लेना, पता चल जाएगा। बिल्कुल आप खुद बताएगा, आपको n पदों का योगफल पता है। एस एन बराबर होता है n बाई 2 ए प्लस एल, होता है नहीं होता है। आप यहां से n निकलना बहुत जरूरी, तो l बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैसे नहीं निकाल सकते हम n, ऐसे निकालना। अंतिम पद 38, ये 38 है बराबर a कितना 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना समांतर 3 3 का, 38 में से 5 गया 33, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 11। देखो 38 में से 5 गया कितना 33, 3 से भाग करा 11 आ गया, तो n बराबर कितना आ गया 12। 38 में से 5 गया 33, 33 बटे 3 11, तो n बराबर आ गया 12। तो यहाँ रख दो आप 12 बटा 2, a कितना 5 प्लस l कितना 38, तो आ गया 2 छिका 12, 6 गुना 38 और 5 43, 36 18 1 6 24 और 1 25, 258। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान है जी, बस करते जाइए आप। पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता और ना पढ़ने वाले को कोई नहीं पढ़ा सकता, इस बात का भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 72 प्लस 63 ऐसे लिखा हुआ है, 72 प्लस 63 प्लस 54 प्लस इस तरीके से। श्रेणी में शून्य पद का स्थान कौन सा होगा? श्रेणी में शून्य पद पूछ लिया जी। श्रेणी में शून्य पद का स्थान, श्रेणी में शून्य पद का स्थान, कहने का मतलब शून्य पद या 5वां पद 10वां पद ऐसी शून्य पद T0, ये पूछ लिया T0 का स्थान क्या होगा। तो आप जानते हैं Tn बराबर होता है भाई
ए प्लस, ऐसे पूछ लिया तो nवा पद 0 0 का स्थान पूछा तो ए कितना 72। कभी कभी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। n कितना जी, n निकालना, और d कितना दे रखा -9, -9 बराबर 0। तो यहाँ 72 -9n प्लस 9 बराबर 0, -9n प्लस 9 बराबर 0। तो 9n इधर चला जाएगा और 72 और 9 81, तो n कितना आ गया 9। n कितना आ गया 9। क्लियर है? तो बहुत आसान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन में, तो इसीलिए सावधान रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई 14। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन सीजीएल में। -5 -14 इसमें पूछ ले। इसने कहा समांतर श्रेणी में है, ये क्या में है, एपी में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो 14 के ठीक बाद वाली संख्या होगी, 14 के बाद 14 के बाद कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, ये पूछ लिया। तो आप जरा खुद बताएंगे, ये एपी में कहा इसने, तो आपको यहाँ दूसरा पद दे रखा T2, दूसरा पद, तो A प्लस D बराबर कितना होगा 5, और यहाँ 1 2 3 4 पाँचवा पद दे रखा T5, वो हो जाएगा A प्लस 4D बराबर 14। क्लियर है? आप जब सोल्व करोगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 3D बराबर 14 में से 5 जाकर 9, D बराबर आ जाएगा 3, D 3 आ जाएगा। तो ये सर्वांतर आ गया। तो 14 के बाद का पूछा है, यदि 14 से पहले का पूछता तो -3 कर देते, बाद का पूछा है तो +3 करेंगे, 14 और 3 17। प्यारा सा उत्तर क्या आ गया 17। कितना आसान है, देख लिया, बहुत आसान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 15 कह दिया इसने 15। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं, हमको एपी आज खत्म करना ही है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जी इसने, 6 13 20 27, 6 13 20 27, 6 13 20, कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 में अधिक है? कौन, अच्छा क्वेश्चन है जी, कौन सा पद इसके, कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 में अधिक है? 24वें पद से 98 में अधिक है भाई। तो पहले आप इसका 24वां पद तो निकाल लो, T24 बराबर हो जाएगा A प्लस 23D। 24वां पद तो निकाल लो, T24 बराबर A प्लस 23D। ए कितना 6, ए कितना 6 प्लस 23 गुना D, सर्वांतर कितने का सब में 13, 6 6 12 7, 7 7 का है, तो 7 7 या 21, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस 6 167, 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितना हो गया 16, ठीक है, और 6 161 प्लस 6 167। इसने पूछा 24वें पद से 98 में अधिक है, इससे 98 में अधिक है, तो इन्हें जोड़ दो, 9 और 8 8 और 8 16 और 1 में गया 15, 8 और 7 15, 8 और 7 15, और यहाँ कितना बचा 10 और 6 16, और 1 और 1 2, 265। तो 265 पूछ लिया कौन सा पद है, 24वें पद से 98 में अधिक है, कौन सा पद है 265। तो अंतिम पद L बराबर 265 ले लिया हमने, बराबर A कितना 6 प्लस n-1 इंटू D कितना 7। बस हो गया क्वेश्चन। 6 घटाओ इसमें से तो 259 आएगा ना, 6 घट करके बटे 7 बराबर n-1। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 7 या 21 7 49, तो n कितना आ गया, एक इधर जाके 38, n कितना आ गया 38। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है 38वां पद होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं जी क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 16 इसने कहा जब किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है,
प्रथम 8 पदों का योगफल कितना 64। तो S8 बराबर कितना 64। प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। देख लेना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है जब इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योगफल तथा जबकि इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योगफल 361 है। प्रथम 19 पदों का योगफल S19 कितना जी 361। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है जबकि इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योगफल 361 है। इस श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा। डी पूछ लिया जी, डी क्या होगा, डी क्या होगा ये पूछ लिया। ये पूछ लिया कि समांतर से 8 पदों का योगफल दे दिया S8। तो आप इसका योगफल का फॉर्मूला लगाओ, जरा फॉर्मूला लगा दो। डी पूछ लिया, डी यहाँ लिख दो, घबराने की बात नहीं है। डी पूछ लिया, जैसे कहा गया इतना तो करो। तो n/2 8/2 n/2 a प्लस n-1 7 इंटू डी, ये 2a है ना, n/2 2a, तो 2a प्लस n-1 8 में से एक गया 7 डी, ये होगा ना। देखो n पदों का योगफल ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। देखो S8 n है 8, 64 दे रखा, तो 8/2 n/2 2a प्लस 7d, 8 है ना 7d, क्लियर है। तो 2 चौक 8, तो एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस 7d बराबर, इससे इसे काटो तो क्या बार 16 बार। देखो तरीके से करते हैं 16, और एक ही दे रखा इसने 19वां पद, तो 19/2 2a प्लस 19 में से एक गया 18d, तो 19 से ये कट गया 19 19 361, 19 दूनी 38, ये आ गया 38, ये 2 से 2 कॉमन लेकर काट दो चाहे 2 नीम 18, तो ये आ गया जी a प्लस या ऐसी रहने दो, काटो मत, चलो 2a आएगा यहाँ पर, 2a प्लस 18d बराबर 19 दूनी 38। तो जब आप इसे सोल्व करोगे सेकंड माइनस फर्स्ट, 18 में से 7 गया 11, कितना गया 11, और 38 में 16 गया, 8 में 6 गया 2 22, तो डी कितना आ गया 2, कितना है डी 2, क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जी। 17वां क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखना है कितना प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट जरा, बस पढ़ते चले जाएं। आप घर पर हो अपना फेयर रजिस्टर बनाएं, जितना मैं करा रहा हूं करते जाए। लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद वैकेंसियाँ आएंगी, ये बात निश्चित है। कुछ बच्चे कह रहे हैं वैकेंसियाँ नहीं आएगी, नहीं जी बिल्कुल आएगी। लेखपाल तो बिल्कुल आनी ही आनी है, 5200 वैकेंसी है, बिल्कुल आएगी। और यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, ये 3 वैकेंसी तो बिल्कुल आनी ही आनी है। एक क्वेश्चन दे दिया, श्रेणी का 5वां पद बताओ। T5 पूछ लिया जी, 5वां पद बताना है हमको। क्वेश्चन बोल रहा हूं श्रेणी का 5वां पद बताओ, जिसके लिए कंडीशन दे रखी जी T1 बराबर 1, ऐसे भी दे देता है कभी कभी क्वेश्चन, T2 बराबर 2 और दे रखा है Tn प्लस 2 बराबर Tn प्लस 2 बराबर Tn प्लस Tn प्लस 1 ये दिया गया है। तो आपको ये दे रखा है T5 पूछ लिया, तो जैसे ये दिया है इसने Tn प्लस 2 बराबर Tn प्लस Tn प्लस 1, T कैसे बन रहा है Tn प्लस 1, हाँ जी ये दिया है। आप एक मिनट, आप जरा ध्यान देंगे, n की वैल्यू 1 रख करके देखो, देखो ये 1 दे रखी ना, 1 रख के देखो, n की वैल्यू 1 रख के देखो, तो T3 हो जाएगा यहाँ पर बराबर, तो 1 रखी T1 प्लस यहाँ 1 और 1 2 T2, T1 रखी ना 1 यहाँ रख दी 1, तो ये कितने, ये इक्वेशन बन गई। तो T1 प्लस T2 का मान है 1 प्लस 2, 1 और 2 3, 1 तो ये आ गया। अब जरा इसमें 2 रख के देखो n की वैल्यू, T 2 और 2 4, T2 प्लस T 2 और 1 3, तो T2 की वैल्यू कितनी 2,
प्लस T3 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 3, 2 और 3 5। पूछ क्या लिया इसने, T5 पूछा ना, तो 5 रख के देखो बस। T5 क्या ऐसा आएगा, ये देखो T5 यहाँ क्या रखने से 5 बनेगा, यहाँ 3 रख दूँ तो 3 और 2 5 हो जाएगा, T5 की वैल्यू निकल जाएगी। तो n बराबर 3 रख दो, 3 और 2 5, T5 बराबर T3 प्लस T4। T3 कितना जी 3 और T4 कितना निकालना हमने 5, 5 और 3 8। कितना प्यारा सा उत्तर है इसमें, बिल्कुल है जी। इसका क्या उत्तर होगा 8। अब इसके बाद चलते हैं समांतर माध्य। क्लियर है, इन क्वेश्चनों को आप कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जी, विश्वास है ये मेरा। एक भी क्वेश्चन एपी का कभी भी आ जाए पेपर में आप हो, बिल्कुल नहीं बच पाएगा, इन्हें आप कर लीजिएगा। एक है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। मीन एक टाइप औसत, एक टाइप से औसत ही होता है। जैसे ABC, जैसे यहाँ ACB मान लो, ये माध्य आता है बीच में, हमेशा क्या आता है माध्य। तो इन दोनों का औसत निकाल दो, A + B/2। तो ध्यान रखना समांतर माध्य हमेशा कोई दो संख्याओं के जो बीच में समांतर, यदि कोई संख्या समांतर श्रेणी में है और उनके बीच में दो संख्याओं के बीच में कोई संख्या है, तो उसका अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, समांतर माध्य होगा। वो होता है, शुरू में बता दिया था, इसका औसत निकाल दो, इसका योगफल बटे दो, यही अर्थमेटिक मीन होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको, जो दो संख्याएं देगा उसका योगफल A + B/2। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसने एक क्वेश्चन दिया है 9 और 16 का समांतर माध्य बताओ। 9 और 16 का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 16 और 9 25/2, 12.5। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन पेपर में दे दिया एक बार 206 तथा 308 का समांतर माध्य, 206 तथा 308, 206 और 308 करने वाले कर देंगे, बिल्कुल जोड़ दो इनको, 206 + 308/2, बस इसे सोल्व करके अपना उत्तर लिख देना। आसान है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। एपी का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। और इसके बाद मिलते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी जीपी पर। आज के लिए इतने काफी।